अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी आप ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। और आज मैं हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि मैं यूनिक डिश लेकर आया हूँ, तो आज मैं आपकी वेजिटेबल की एक यूनिक ही डिश लेकर आया हूँ जो इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आपको पसंद भी आएगी और आप कहेंगे कि वाह शेफ़ शाहिद कुरैशी वाह। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। और आज हमारी डिश का नाम है बैगन दो प्याज़ा। बैगन दो प्याज़ा आप जब बनाएंगे खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत इजी डिश है। ये उन लोगों के लिए है जो वेजिटेरियन है, जो मीट को पसंद नहीं करते, जो चिकन पसंद नहीं करते, जो सिर्फ वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन के लिए ये डिश बहुत लाजवाब है। तो आइए हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम आज बनाएंगे बैगन दो प्याज़ा। बैगन को इंग्लिश में एग प्लांट भी कहते हैं। और हमें इसके लिए जो मैंने लिए हैं, 1 किलो मैंने बैगन लिया है और इसके साथ हमें चाहिए आधा किलो प्याज और आधा ही किलो हमें इसमें चाहिए टमाटर, आधा किलो टमाटर। इसके साथ हमें चाहिए 3 अदद हरी मिर्च, 4 से 5 कलियां लहसुन की और ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लिया है 2 टीस्पून। इसी तरह थोड़ी थोड़ी आप साबुत गरम मसाला, 4-5 लौंग, 4-5 काली इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और एक बड़ी काली इलायची मैंने ली है। इसको हम दरदरा करेंगे। इसी तरह ये धनिया है साबुत, इसको भी हम दरदरा करेंगे। ये है 2 टीस्पून, आप 3 टीस्पून भी ले लें तो और अच्छा मज़े का बनेगा। इसी तरह 2 टीस्पून हमने लिए हैं धड़ा मिर्च के, 1.5 टीस्पून हमने लिया है नमक का, लेकिन नमक आप अपने हाथ से जायका डालेंगे। और 2 टीस्पून है हमारे हल्दी के। इसके साथ ही हमें 2 बड़े चमचे चाहिए होंगे ऑयल के और 1 अदद नींबू हम आखिर में इसके ऊपर डालेंगे। आइए अब हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। बहुत आसान तरकीब है, लेकिन इसमें एक मैं बात आपको वाज़ेह कर दूं कि इसकी कटिंग है, बैगन की कटिंग है। आपने जिस तरीके से मैं बैगन काटूंगा उसी तरीके से आपने बैगन को काटना है। प्याज के बाद अब हम टमाटर अपना प्रिपरेट तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी में बैगन दो प्याज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट बैगन का काटना है। अब बैगन किस तरह काटता हूँ मैं, आप देखिए। सबसे पहले हम इसको हाफ करेंगे बमे डंडी के। इसकी डंडी की खुशबू जो है ना बहुत प्यारी होती है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके स्लाइस निकाल लें और स्लाइस निकालने का तरीका यह है कि आप, और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह काट लें। लंबे लंबे आपने काटने हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको स्लाइस बना लें, ऐसे इसके स्लाइस बना लें। ठीक है, इस तरह आप इसके स्लाइस बना लीजिए और इसको फिर इसी तरह लंबा लंबा आप काट लीजिए। हम अपने गरम मसाले को हल्का सा दरदरा कर लेते हैं। गरम मसाले के बाद हम अपने जीरे को भी दरदरा कर लेंगे। इसके बाद हम अपने लहसुन को भी मोटा मोटा कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे ये दरदरा गरम मसाला। उसके साथ ही हम डालेंगे धनिया जो हमने दरदरा किया था। इसको हम थोड़ा और खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। ये जब हमने ये दोनों चीज़ें इसमें डाली हैं तो हल्का सा जब इसमें देखें खुशबू आ गई है, आप मेरी इस वीडियो को तरकीब को शुरू से आखिर तक देखिएगा और बड़ा केयरफुली इसको आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह
आप बैगन दो प्याज़ा को एंजॉय करेंगे खाने में भी और हर लिहाज से। वेजिटेरियन के लिए ये डिश बड़ी यूनिक है। अब इस स्टेज पे हम इसमें लहसुन मिला देंगे। अब लहसुन का भी इसी तरह होगा कि हल्की सी जब उसकी खुशबू ऑयल में आने लगेगी तो हम फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे। हमारी लहसुन की भी खुशबू आने लगी है। हमने लहसुन को यहाँ ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसकी खुशबू का इंतज़ार करना है। अब हम इसमें अपनी प्याज शामिल करेंगे। हम इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे ओनियन को, ताकि हमारी ओनियन प्याज हमारी नरम हो जाए। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ प्याज को नरम करना है हमने। 3 से 4 मिनट गुजर गए, हमारी प्याज नरम हो गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के बाद अब हम इसमें तमाम अपने मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक, जो मैंने 1.5 चमचा लिया है। आप अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। उसके बाद हल्दी, दड़ा मिर्च जिसको कुटी मिर्च कहते हैं 2 टीस्पून, ये भी मैंने हल्की ली है। और साथ ही 2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। अच्छी तरह मसाला मिक्स हो गया, प्याज टमाटर सब चीज़ें। अब हम इसे 4 से 5 मिनट ढक के ज़रा टमाटर को नरम करेंगे, यानी उसको गलने का मौका देंगे। ये देखिए माशाल्लाह 4 से 5 मिनट गुजर गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे टमाटर भी नरम हो गए। अब हम इस स्टेज पे इसमें अपने बैगन शामिल करेंगे। ये लीजिए इसमें गए बैगन। अब हम इसको अच्छी तरह मसाले और बैगन को मिक्स करेंगे। जब आपका बैगन और मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये दम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त गलेगा और जब आप खाएंगे कहेंगे कि वाकई आपने एक यूनिक, मुनफरद और लजीज डिश खाई है। मेरी तरकीब को आप ज़रूर बनाएं, कमेंट्स में मुझे बताएं। बस अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इस स्टेज पे हम समझ लें 1/4 गिलास, बस सिर्फ छिटा देंगे इस पर पानी का। हम इसमें पानी नहीं डालना, आपने पता चला आप बेहिसाब आपने पानी डाल दिया, नहीं, बस ये काफ़ी है। सिर्फ छिटा आपने लगाना है पानी का और इसको एक दफ़ा फिर अलट पलट करके और बस यहाँ अब इसको आप बस दम लगा दीजिए। दम के लिए चूल्हे को देखें आप, नीचे चूल्हे की आंच आप देखें कितनी है। ये देखें, बस अब आपने इसको सुकून से इसका ढकना लगा के 20 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। 20-30 मिनट बाद आपने इसको देखना है, तो इंशाल्लाह हमारा बैगन दो प्याज़ा तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट गुजर गए। ये देखिए इस वक्त इसकी कंडीशन, हमारा बैगन बिल्कुल गल गया है। इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। भूने का मतलब ये नहीं है कि आप इसका भुर्ता बना दें, भुर्ता नहीं बनाना, आपने बहुत प्यार से इसको अलट पलट करना है। थोड़ा सा हम इसको खुश करेंगे तो इसके टेस्ट में इजाफा होगा। बस अब ये 2 से 3 मिनट में हमारी डिश फाइनल हो जाएगी। हमारी बैगन दो प्याज़ा रेडी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें लीमू शामिल करेंगे। लीमू का रख आप 1 लीमू ले लीजिए, आधा ले लीजिए, जैसा आपका टेस्ट हो, इससे इसका जायका रिच होता है। ये देखें माशाल्लाह हमारे बैगन दो प्याज़ा तैयार हो गए हैं। बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और बहुत मज़े के, देखने में यम्मी नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस शहर से बना रहे हैं, किस मुल्क से बना रहे हैं। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए, और जब बनाएं और मज़े आए खाना खाने में तो आप इस शेफ़ शाहिद को दुआ दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी
मेरे पजीराई करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा मकसद कमर्शियल नहीं है, मेरा मकसद अपना तजर्बा, अपना निचोड़ आप तक पहुंचाना है, एक सीने से दूसरे सीने में पहुंचाना है। तो लिहाजा आप जितना इससे फ़ायदा उठाएंगे आपका फ़ायदा है। मैं यूनिक डिश आपके लिए लाता रहूँगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखा करें। इंशाअल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।